जय हिंद सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं भी और सारा देश और सभी लोग जो है वो एक तिरंगे के रंग में रंगे हुए हैं, एक देशभक्ति के भाव में सभी विभोर हो रहे हैं। उसी बीच मैं भी आपके लिए लेके आया हूं एक विशेष जो है वो एक वीडियो, जिसमें मैं आपको बहुत सारी जो है वो बातें बताने वाला हूं। अपने आज जो हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो ये गणतंत्र दिवस जो है वो हम क्यों मनाते हैं, ये इसके पीछे कारण क्या है। हो सकता है ये सारी चीजें आप पहले से जानते हो, है ना। मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं कि सर हम आज तक ये बचपन से सुनते आ रहे हैं, गणतंत्र क्यों मना रहे हैं, है ना ये। लेकिन मैं आज आपको वास्तव में बहुत सारी ऐसी बातें बता रहा हूं जो मुझे लगता है कि बहुत सारे युवाओं को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, सभी देशवासियों के लिए वैसे काफी महत्वपूर्ण है, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके हिसाब से भी ये काफी शानदार होने वाला है वीडियो। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए, बहुत कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। आपके पास ये नॉलेज ना हो तो भी आप मेरे को कमेंट करके बताना कि सर वास्तव में ये चीजें हमारे पास नहीं थी। यदि आपके पास नॉलेज हो तो भी मुझे बताना कि सर हम ये चीजें जो है वो पहले से जानते थे, ताकि मैं भी समझूं कि आज वास्तव में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। काफी सारी सूचनाएं जो है वो हम लोग रखने लग गए हैं। तो मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। आज हम जैसा कि एक भक्ति के रंग में रंगे हुए 26 जनवरी हमारा जो है वो इंडिया का एक रिपब्लिक जो डे है वो मनाया जा रहा है। तो इस बीच हम बात करेंगे कि रिपब्लिक डे होता क्या है, इसके मतलब क्या होते हैं, रिपब्लिक जो है वो इसका मतलब क्यों है। और एक जो है हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे, तो वो इंडिपेंडेंस डे क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। इन सब के अंदर बीच अंतर क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। हमारे यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण दिवस हैं जिनको लेकर के हमारा देश हर बार जो है वो भक्ति के रंग में रंगता है। मैं मोस्टली ये 2 दिन है, एक तो अपना 26 जनवरी जो आता है वो, और एक आज जो है वो अपना 15 अगस्त। 26 जनवरी आज आता है वो, और एक 15 अगस्त, है ना। ये 2 दिवस हैं अपने महत्वपूर्ण। तो दोनों में क्या अंतर है, और ये रिपब्लिक होने का मतलब क्या है, क्या वास्तव में आज हमारा देश एक रिपब्लिक कंट्री बन पाया है। और इंडिपेंडेंस तो हम है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन रिपब्लिक क्या होता है इसकी सारी बातें देखेंगे। और हम लोग बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो ये जो लोकतंत्र है डेमोक्रेटिक, है ना, ये डेमोक्रेटिक और जो हमारे जो गणतंत्र है रिपब्लिक, इस गणतंत्र में और रिपब्लिक के अंदर जो है वो क्या अंतर होता है, वो हम लोग बात करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो यहां पर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले आपको सबको पता होना चाहिए कि गणतंत्र में और लोकतंत्र में अंतर क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंट क्या होता है। लोकतंत्र की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें सामने आती है। सबको पता है कि सर जनता के लिए, जनता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो हमारा एक लोकतंत्र होता है। एक जो डेमोक्रेटिक जो स्टेट है वो हमारी कंट्री ऑलवेज है। लेकिन गणतंत्र का मतलब क्या होता है, हम जो ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं उसका मतलब क्या है, इस गणतंत्र में इस लोकतंत्र का क्या प्रभाव है। और ये जो हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, तो इस इंडिपेंडेंस में लोकतंत्र जो डेमोक्रेटिक है उसका क्या प्रभाव है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो आप लोग शानदार तरीके से इसको जुड़ करके रहिए और देखिए। तो सबसे पहले हम बात करें, एक एक कड़ी वाइज कड़ी स्टेप से बात करें, तो हम बात करते हैं सबसे पहले 26 जनवरी की। ये जो है वो हम क्यों मनाते हैं, और आज जो है वो ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हम मनाते हैं। तो सब पता है, आज के दिन हमारे देश के अंदर एक संविधान जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंप्लीटली अप्लाई हुआ था, और संविधान लागू होने की वजह से हम लोग जो है वो इस दिन, आज के दिन जो ये अपना 26 जनवरी है, इस 26 जनवरी को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, गणतंत्र मनाते हैं। आज हम गणतंत्र हो गए थे, रिपब्लिक हो गए थे। अब गणतंत्र का मतलब क्या है वो देखें हम, इसका मतलब किस तरह से समझे हम लोग, उस चीज को हम देखते हैं। तो देखिए आज हमारे देश के अंदर क्या हुआ था, आज 26 जनवरी को अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो कंप्लीटली अप्लाई हो गया था आज के दिन। और संविधान लागू होने से तो फिर हमें संविधान को लेकर के मनाना चाहिए, संविधान दिवस के रूप में, या फिर और कुछ मनाना चाहिए। ये हम गणतंत्र क्यों मनाते हैं, इसको गणतंत्र का मतलब होता क्या है, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और संविधान, हमारी जब बात करते हैं संविधान की, तो देखिए संविधान बनाया किसने, संविधान बनाया था हमारी संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने। और संविधान सभा ने ये दिसंबर 1946 से संविधान बनाना शुरू किया था। और जो है वो हमारे यहाँ पर संविधान बनकर के जो तैयार हुआ था वो कब हुआ था, तो ये 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एकदम कंप्लीटली बनकर के तैयार था। इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान जब इस दिन एकदम कंप्लीट था, तैयार था, और इस दिन हमने संविधान दिवस के रूप में मनाया, फिर भी इसके 2 महीने बाद ये दिन आया 26 जनवरी
1950 और इस दिन को हम याद रखते हुए आज 26 जनवरी 1950 से लगातार हम लोग एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज हम ये जो कड़ी में जिस दिन को मना रहे हैं वो नंबर कौन सा है, तो 74 नंबर का ये जो है वो हमारा गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है 74 नंबर का। तो बड़ी बातें आपके दिमाग में यह होनी चाहिए कि हमारा देश का संविधान जब 26 नवंबर को बनकर के तैयार हो गया था तो फिर इसको लागू क्यों किया गया 26 जनवरी 1950 को, और इस दिन को हम गणतंत्र के दिवस में क्यों मनाते हैं, वो भी हम जैसे यहां पर संविधान दिवस बोलते हैं उस समय हम 26 जनवरी को भी कुछ और बोल सकते थे, संविधान को लेकर के कुछ अन्य बातें आ सकती थी। गणतंत्र का और कॉन्स्टिट्यूशन का इससे क्या संबंध है, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका जवाब हम लेंगे। तो देखिए ऐसा हुआ कि आज का दिन 26 जनवरी के पीछे ये था रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये था कि हम थोड़ा सा बात करें अपने संविधान को लेकर के, तो हमारा संविधान वास्तव में 26 नवंबर जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार था। जो जो चीजें हमें चाहिए थी वो सब हमें मिल गई थी, और इसी दिन हमारा संविधान जो है, इसी दिन हमारा संविधान हमने जो है वो क्या कर लिया था, हमने हमारा संविधान अंगीकृत कर लिया था, हमने अपने आप को संविधान को सौंप दिया था। इसी दिन हमने संविधान को अधिनियमित कर दिया था, और ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इनेक्ट हो गया था, ये अधिनियमित हो गया था। और इसी दिन संविधान जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हो गया था। आत्मार्पित, ये तीनों जो शब्द हैं वो हमारी संविधान की जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के अंदर जो हमारा संविधान को अपनाने की तारीख है वो यही लिखी हुई है। इसमें हमारे विक्रम संवत के अनुसार मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी है ना, शुक्ल सप्तमी का वो दिन था और मार्गशीर्ष का वो दिन था जब हमने जो है ये दिन हमारा अप्लाई हुआ था। और वो जो हम सप्तमी की बात करते हैं तो वो जो थी सप्तमी जो थी वो हमारे विक्रम कैलेंडर के अनुसार था, विक्रमी संवत। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो ये आपको दिख रहा है, लेकिन हमारा विक्रमी संवत जो था उसके अनुसार हमारी जो ये तारीख थी वो 2006 के अंदर शुक्ल सप्तमी थी। 2006 कैलेंडर था, क्योंकि अपना जो विक्रमी संवत है वो अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। तो वो 2006 का वो दिन था जिस दिन ये कार्य किया गया था। हमारी प्रस्तावना के अंदर हमने कहा था भाई संविधान हम लोग अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं, यानी हम अब संविधान को अपने आप को सौंपते हैं, संविधान जो बोलेगा वो हम करेंगे, और संविधान जो है उसको हम अपनाते हैं, हम तुम्हारे और तुम हमारे, ये बात हमने कर ली थी संविधान के दिन, और यही दिन हमारे लिए बड़ा था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, हमने संविधान को कंप्लीटली जो है वो यहां अप्लाई नहीं किया इस दिन, और अप्लाई ना करके हमने इस दिन का वेट किया। कौन सा दिन, हम 26 जनवरी का वेट कर रहे थे हम, और इस 26 जनवरी को इसको अप्लाई किया। इसके पीछे रीजन क्या था वो हम बात करते हैं। तो हमने संविधान को 2 महीने बाद लेट किया। इसके पीछे एक इतिहास की घटना जिम्मेदार थी, और वो थी 26 जनवरी 1930 की एक घटना, जिस दिन हमारा देश आजाद नहीं हुआ था इस समय तक। इस दिन हमारे यहाँ कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन हुआ था सन 1929 के अंदर, 29 के अंदर। उस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस नेताओं द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि हम पूर्ण स्वराज मनाएंगे, और आने वाली 26 जनवरी, मतलब कि ये निर्णय दिसंबर 1929 में हो रहा है। और कहां हो रहा है ये निर्णय, हो रहा है लाहौर के अंदर। तो लाहौर में जब ये अधिवेशन हुआ और इसमें ये निर्णय किया गया 29 के अंदर, तो उस निर्णय को अप्लाई करने के लिए हमने ये बोला कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। वास्तव में लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा पहना करके कांग्रेस के द्वारा, ये बात जो है वो कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस का जो सेशन था उसके अंदर ये निर्णय हुआ था। इसलिए कांग्रेस ने इस दिन को हमने बहुत बड़ा रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया। और हर साल हम लोग रिपब्लिक नहीं, सॉरी, इंडिपेंडेंस डे, एक स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस मनाया, स्वाधीनता दिवस। और यह स्वाधीनता दिवस उस दिन मनाया और हर साल मनाते आ रहे थे हम। इसके बाद सभी साल मनाए, 1931, 32, 1947, सब साल हमने मनाया। और जब ऐसा हम करते आ रहे थे तो फिर क्या हुआ कि यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन था। 26 जनवरी 1950 को हम इसी दिन को याद रखने के लिए कि यह दिन हमारे लिए स्पेशल रहे और इसको हम याद रख पाए, तब हमने यहां संविधान को 2 महीने लेट किया और इसको लागू किया कब, 2 महीने बाद 26 जनवरी 1930 को, ये 50 को ना, क्योंकि इस दिन को हमें याद रखना था। ऐसा किया गया, तो मतलब एक बड़ा दिन था कोई। और संविधान निर्माण करने का काम किसने किया था, संविधान बनाने का काम किया था अपने कांग्रेस जो थी उसके ज्यादातर मेंबर थे। संविधान सभा थी, संविधान सभा में 299 मेंबर थे, कैबिनेट के अनुसार 389 मेंबर थे।
लेकिन जो 299 मेंबर थे उनमें से ज्यादातर जो थे वो कांग्रेस पार्टी के थे। कांग्रेस पार्टी का ये बड़ा दिन था, इसलिए इस दिन को याद रखने के लिए ये हमने ये कार्य किया ताकि हम लोग आगे से कर सकें। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल देकर के बताऊं तो ऐसा ही एक हुआ कि जैसे आप अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के लिए, अमेरिका में 4 जुलाई जो है वो बहुत ज्यादा फेमस दिन है। 4 जुलाई को वो काफी स्पेशल मनाते हैं। और ये स्पेशल दिन उनके लिए कब था? ये 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था कि अमेरिका के अंदर अमेरिका में लगभग 13 राष्ट्र थे, 13 अलग अलग स्टेट थे जिन्होंने जॉइंटली, यहां पर भी ब्रिटेन का अधिकार था, सबने मिलकर के कहा था, हम जो एक अनाउंसमेंट किया था सबने कि हम लोग ब्रिटेन के अंडर में नहीं रहेंगे, उसकी कॉलोनी नहीं बनेंगे, हम लोग उसके उपनिवेशक नहीं बनेंगे। यह निर्णय लिया था 4 जुलाई 1776 में। और जबकि जो अमेरिका है, यूएसए है, उस अमेरिका के अंदर ब्रिटेन से अलग होने के लिए एक आंदोलन चला था, बहुत बड़ा आंदोलन चला था कई सालों तक, 1775 से लेकर के और 1783 तक, 83 तक ये आंदोलन चला था लगातार। इस दिन, इस लंबे संघर्ष तक चला था। और अमेरिका जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी, वो कंट्री बनी थी इधर 1783 में, और वो बनी थी कब? सितंबर के महीने में। अब ये सितंबर जो था वो इनके लिए बड़ा था, तो इनको आजाद यदि ये इस समय हुए तो इस महीने में इनको क्या मनाना चाहिए? स्वतंत्रता दिवस, या फिर ये दिवस इनके लिए स्पेशल होना चाहिए। लेकिन फिर भी अमेरिका के लिए स्पेशल डे कौन सा होता है? 4 जुलाई होता है, जो कब का था? 1776 का। इसके पीछे ये रीजन था बड़ा कि जैसे हम लोग 26 जनवरी 1930 को एक मेमोरी याद रखने के लिए हमने इस दिन को बड़ा माना, ऐसे ही ये लोग भी मान रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि इस तरह से हमने भी एक ऐतिहासिक जो दिन था उसको याद रखने के लिए ऐसा कार्य किया। तो ये बहुत बड़ी बात हुई और हमने इस दिन कार्य किया। अब हुआ क्या कि जब हमने ऐसा कार्य किया तो 2 दिन हमारे लिए बहुत बड़े थे। और 2 दिन कौन कौन से? एक तो 15 अगस्त। अब 15 अगस्त को हम क्या हुए थे? हम लोग 15 अगस्त को आजादी का दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, आजाद हुए थे। आजाद होने का मतलब क्या था? क्या अंग्रेज हमें 15 अगस्त 1947 को छोड़ करके गए थे? तो हम लोग ये कहते हैं हाँ बिल्कुल 15 अगस्त, तो कोई एक दिन में ऐसे कैसे मतलब छोड़ करके चला जाता है, या फिर एक दिन में सारे लोग खाली करके चले जाएंगे? तो वो एक दिन में हम कैसे खुशी आ सकती है? मतलब ये बड़ा दिन था। तो देखो इसके पीछे क्या कारण था, हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद क्यों हुए थे वो देखो। इसके पीछे कारण था, एक अधिनियम आया था, एक बिल आया था अपने यहाँ, और उस बिल का नाम था स्वतंत्र भारत अधिनियम। स्वतंत्र भारत अधिनियम, इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट, इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट 1947। और ये जो एक्ट था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होकर के आया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब इस एक्ट को पास किया तो इस एक्ट में तारीख लिखी हुई थी कि इंडिया को 15 अगस्त 1947 को आजाद कर दिया जाएगा और उसे एक डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट जो है वो बना दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है एक अधिराज्य, एक अधिराज्य। अधिराज्य का मतलब हुआ कि एक ऐसा स्टेट बना दिया जाएगा जो ब्रिटेन के अंडर में होगा, ब्रिटेन के अंडर में होगा, लेकिन वो जो स्टेट है वो स्वयं के निर्णय स्वयं ले सकेगा। अंडर होने का मतलब ये नहीं है कि वो ब्रिटेन जैसा बोलेगा वैसा कार्य करेगा, बस ये है कि उसके अधीन उसका जो नाम मात्र का, जो वहां का किंग है ब्रिटेन का, उसके नाम मात्र के कुछ रूल्स रेगुलेशन है वो एक तरह से यहाँ पर चलेंगे, लेकिन हम लोग खुद के फैसले खुद ले सकते हैं, ये इन्होंने बोल दिया था। दो डोमिनियन स्टेट बनाए थे इन्होंने, और एक तो जो था वो था अपना इंडिया, और एक जो था वो पाकिस्तान था। ऐसे 2 डोमिनियन स्टेट इन्होंने बनाए थे। ये तारीख जो लिखी थी इन्होंने, आजाद करने की तारीख डोमिनियन स्टेट की, इसमें जो लिखी हुई थी स्वतंत्र भारत में, वो तारीख थी 15 अगस्त की। इसी वजह से हम लोग अपने आप को 15 अगस्त के दिन से स्वतंत्र मानते हैं, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये बिल पास होकर के, और इस बिल के अंदर ये तारीख लिखी हुई थी, इसलिए हमारा दिन था ये। अब हम स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता का मतलब होता है पब्लिक का शासन, और यहां हमारा जनता का शासन हो गया, हमारा खुद का। अब हम किसी के अंडर में नहीं थे। और डोमिनियन का मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग उसके अंडर में है, मतलब उसके एक हमारे खुद के निर्णय हम खुद ले सकते हैं, जिसको हम संप्रभु बोलते हैं। एक संप्रभु राष्ट्र बन रहे थे हम। और जब यहां पर हमारा शासन है तो मतलब जनता का शासन है, और जनता का शासन को हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं और डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट बन गए थे, और डेमोक्रेटिक स्टेट बनने की वजह से हमारे यहां पर जो 15 अगस्त थी उस दिन पब्लिक का शासन आ गया था। और पब्लिक जिसको बनाती है,
पब्लिक जिसको बनाती है वो हमारे यहाँ पर कौन है? पीएम है, प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो प्रधानमंत्री इस आधार पे बनते हैं कि हमारी जो पब्लिक है वो एमएलए को, एमपी को बनाती है, सॉरी, है ना। और एमपी जो बनते हैं वही आगे चल करके क्या बनाते हैं? ये अपना पीएम को जो है वो शासन करते हैं, हमारे देश के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन करते हैं सारे लोग। तो ये जनता के शासन की वजह से, हमारे जनता के हाथ में अंतिम शक्ति होने की वजह से इसको हम लोग स्वतंत्रता दिवस और इंडिपेंडेंस डे, और इस दिन हमारा लोकतंत्र जो है वो कंप्लीटली अप्लाई हो गया था। एक तरीके से देखा जाए तो लोकतंत्र यहाँ पर शानदार तरीके से हावी हो गया था। अब यदि हम आगे चलें और आगे चलें तो ये देखने को मिला कि भाई हम आजादी का दिवस तो इस दिन मना लिए, चलो ठीक है, और ये अधिनियम आ गया था इस वजह से हमने मना लिया, और लोकतंत्र मनाया, जनता का शासन, और जनता जिसमें देखने को मिलती है वो कौन है? पीएम। और पीएम देखने को मिलती है, इसी वजह से आप देखते हैं कि 15 अगस्त को हमारे देश का जो ध्वजारोहण है, ध्वजारोहण वो किसके द्वारा किया जाता है? पीएम के द्वारा किया जाता है, और लाल किले के ऊपर ये किया जाता है। उस समय हम लोग क्या थे? एकदम अर्श के अंदर थे, एकदम हम लोग, ये देखिए ये मतलब पर्स की बिल्कुल जमीन के अंदर थे हम, और काफी गरीब थे। और अचानक से हमें अंग्रेज आजाद करके गए तो हम लोग एकदम गरीब से ऊपर की ओर उठे थे, अचानक से हम लोग एक स्वतंत्र कंट्री बन गए थे। इसी वजह से हमारे यहाँ 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जब कभी भी ध्वजारोहण होता है तो उसमें अपना जो तिरंगा है वो ऊपर से, ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है ऐसे, और ऊपर की ओर जाकर के फिर उस ऊपर स्तंभ के ऊपर जाकर के फिर उसको फहराया जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वास्तव में हम लोग एक जमीन से ऊपर की ओर उठे थे, इस वजह से ऐसा होता है। जबकि 26 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री जो है ना वो ध्वजारोहण नहीं करते। इसके पीछे कारण क्या है वो देखते हैं, क्योंकि उस दिन ध्वजारोहण जो करते हैं वो कौन करते हैं? आज के दिन राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रेसिडेंट के द्वारा यह कार्य किया जाता है। देश की जो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो पहली बार उनका जो मतलब कार्यकाल के अंदर पहली बार वो ध्वजारोहण करेंगी। इस दिन अपना तिरंगा पहले से ऑलरेडी ऊपर होता है, और वो आकर के और उसको एकदम उसको मतलब फहरा दिया जाता है, एक झंडे को लहरा दिया जाता है। तो ये इस समय में पहले से ऑलरेडी ऊपर ही बांधा जाता है, जबकि इस दिन नीचे बांध करके फिर ऊपर की ओर ले जाया जाता है। अब यदि ये कार्य किया जाता है तो इस दिन राष्ट्रपति क्यों करता है? इस दिन तो प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करता है। इसके मतलब आप समझ गए क्यों? क्योंकि हम इस दिन आजाद हुए थे। तारीख यही फिक्स क्यों हुई? क्योंकि तारीख के पीछे ये एक्ट था, इस एक्ट में हमें ये बात बोली गई थी, और इसके पीछे डोमिनियन स्टेट हम आजादी हुए थे, हम इंडिपेंडेंट हुए थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? इंडिपेंडेंस डे। और इंडिपेंडेंस के अंदर स्वतंत्रता होती है, जनता का शासन होता है, इसलिए जनता का शासन की वजह से पब्लिक के द्वारा जो हमारे बने हुए पीएम जो है, पब्लिक का जो रोल होता है जिनके अंदर, वो जन प्रतिनिधि जो होते हैं, जनता के प्रतिनिधि पीएम, तो वो इस वजह से पीएम के द्वारा ये ध्वजारोहण किया जाता है। जबकि राष्ट्रपति जो है वो 26 जनवरी को क्यों करता है, इसको गणतंत्र क्यों बोलते हैं हम लोग, इसके पीछे का कारण सुनो, इसके पीछे क्या रीजन था। इसके पीछे का जो बड़ा रीजन आता है वो ये आता है कि देखिए, एक लोक गणतंत्र हम किसे बोलेंगे? एक गणतंत्र राज्य हम उसे बोलेंगे, रिपब्लिक कंट्री उसको बोलेंगे जिस देश का जो मुखिया है, इस देश का जो मुखिया है, राष्ट्राध्यक्ष। देखिए इसके पीछे क्या क्या रीजन है, कौन कौन से कारण है जिसको हम गणतंत्र बनाता है हमारा देश, ऐसे कौन कौन से रीजन है। तो कुछ महत्वपूर्ण रीजन है जिनकी मैं बात करूंगा कि एक गणतंत्र बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए? देश का जो अध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष, ये राष्ट्राध्यक्ष जो है वो इलेक्टेड होना चाहिए, इलेक्टेड। और इलेक्टेड का मतलब इसका चुनाव होना चाहिए, और चुनाव पब्लिक के द्वारा होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। जिस देश के अंदर राष्ट्राध्यक्ष जो है वो जनता के द्वारा बनेगा, उसे हम एक तो गणतंत्र बोलेंगे। दूसरी कुछ एक और कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि यहां पर कोई स्पेशल जो वर्ग है, विशेष वर्ग जो है, उस विशेष वर्ग को कोई स्पेशल अधिकार नहीं होना चाहिए। विशेष वर्ग के पास में कुछ स्पेशल अधिकार ना हो तब। अब ये इसको एग्जाम्पल के साथ में समझिए आप, एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। जैसे हम लोग ब्रिटेन का उदाहरण लेते हैं, तो ब्रिटेन के अंदर क्या है? गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन में गणतंत्र ना होकर के क्या है वहां पर राजतंत्र है, वहां पर राजतंत्र है। और राजतंत्र होने के पीछे वजह क्या है? तो यहां पर देखिए, राजतंत्र होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह आती है अपनी, वो ये आती है कि यहां का जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो राष्ट्राध्यक्ष वो चुनता नहीं है, पब्लिक के द्वारा उसका इलेक्शन नहीं होता है। वहां पर वो वंशवाद के हिसाब से चलता रहता है। एक आदमी यदि आ गया तो उसकी औलाद जो है वो अगला राजा बनेगी, तो राजा ऐसे मतलब चलते रहते हैं। वहां पब्लिक का कोई रोल नहीं होता राष्ट्राध्यक्ष को बनाने के अंदर। इसलिए ब्रिटेन के अंदर लोकतंत्र तो है, लोकतंत्र तो है, वहां पर पीएम है, पब्लिक का पूरा रोल है, लेकिन यहां पर क्या नहीं है? वहां पर गणतंत्र नहीं है, है ना, रिपब्लिक नहीं है वहां पर। और रिपब्लिक यदि नहीं है
तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि वहां पर क्या है, राजतंत्र है। और राजतंत्र यदि हम बोलें तो यहां पर मोनार्की जो है, जिसको हम बोलते हैं मोनार्की अंग्रेजी के अंदर, वो मोनार्की है। यहां पर ये मोनार्की जो यहां पर चल रखी है। तो अब आप समझ गए भाई इसके आधार पर कि जैसे हमारा देश है वो गणतंत्र है, गणतंत्र के साथ डेमोक्रेसी भी यहां पर, वैसे ही ब्रिटेन जो है वो ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक स्टेट तो है, लेकिन वहां पर क्या नहीं है, वहां पर ये अपने जैसे गणतंत्र नहीं है, वहां पर राजतंत्र है। साथ में हम बात करें तो वहां पर किसी विशेष वर्ग को, कोई भी जो कम्युनिटी है उसको कुछ स्पेशल अधिकार है या नहीं है, हमारे पास नहीं है ऐसा। जबकि ब्रिटेन में क्या होता है, जैसे वहां के राजा महाराजा जो लोग थे या फिर कुछ स्पेशल वर्ग के लोग थे, उनको अधिकार है कि वहां पर एक हाउस ऑफ लॉर्ड है। वहां हाउस ऑफ लॉर्ड है तो उसमें कुछ सीट जो है ना वो एकदम रिजर्व है कि आज यदि कोई हाउस ऑफ लॉर्ड में कोई नेता बैठा हुआ है तो उसके बाद पक्का है उसका आगे वाली औलाद ही उसका अगला आएगी, फिर उसके बाद ऐसे अगले आएंगी। तो ऐसे कुछ स्पेशल कम्युनिटी को जो है ना उनको एक हम जैसे बोल सकते हैं कि आरक्षित किया गया उन जो सीट को। जैसे हमारे देश में ऐसा हो रखा है कि राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा के अंदर 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के जो थे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के थे, उसके बनाए जाते थे। आज वर्तमान में उसको हटा दिया गया। तो एक तरह से ये एक विशेष वर्ग वाली थी। वो जो लोग वो थे 2 आदमी जो थे, वो हम देखें तो ये क्या थे, ये एक गणतंत्र के हिसाब से ठीक नहीं थे, इसलिए आज हमने उसको हटा दिया तो बहुत अच्छा हुआ। अब जैसे हम ऐसा कर देते, मान लीजिए कि जैसे हमारे राजा लोग थे, वो राजाओं को राजपाट छोड़ा उनको, तो राजाओं के लिए कंपलसरी कर देते कि भाई आपने एक राजा है, राजा ने यदि राजपाट छोड़ दिया है तो उसके लिए कंपलसरी कर देते कि आप लोकसभा के मेंबर बनेंगे। कंपलसरी हर बार आप बनेंगे, आपकी सीट रिजर्व होगी। आपके बाद आप जैसे खत्म हो जाएंगे आपकी औलाद आ जाएगी, वो खत्म हो जाएगा उसके बाद उसकी औलाद आ जाएगी। ऐसा हम किसी विशेष कम्युनिटी को भी यदि लोकसभा या राज्यसभा के अंदर मेंबर बना देते तो भी हम हमारे देश को गणतंत्र नहीं बोलते। समझ रहे हो, ऐसा ब्रिटेन में होता है, इसलिए वहां पर राजतंत्र है, वहां पर इसीलिए मोनार्की सिस्टम जो है वो चल रखा है। और हमारे देश में जैसे 2 सदस्य उनको हटा दिया हमने, चलो वो भी ठीक नहीं थे तो हमने उनको हटा दिया भी। और 12 सदस्य हमारे कहां है, हमारे राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते। तो हम उसको विशेष वर्ग नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आते हैं, ये किसी स्पेशल क्षेत्र में फेमस होते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। तो ऐसा नहीं कि एक को मनोनीत कर दिया तो उसकी औलाद को अगला बनाएगा, उसकी औलाद अगली आती रहेगी, ऐसा नहीं है। तो वो हम विशेष कोई उसको लेकर के हम बात नहीं करेंगे जैसे आरक्षित होती है, वैसा नहीं है। तो ये भी शर्त पर हम खरे उतरते हैं, इसलिए भी हमारा देश क्या है, गणतंत्र है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो हमारे कुछ पद हैं, कुछ स्पेशल जो पोस्ट है, ऑफिस हैं, उनके ऊपर भी सभी को अधिकार है, सभी को, इन पदों पर सबको क्या है, समान अधिकार है कि यहां पर कोई भी पहुंच सकता है। जैसे एमएलए एमपी बनने के लिए हमने ऐसे कुछ नहीं कर रखा है कि भाई साहब इस कैटेगरी के, इस कास्ट के लोग ही एमएलए एमपी बनेंगे, या फिर ये जो है वो कुछ स्पेशल वर्ग के लिए कि ये लोग नहीं बनेंगे। सबको मौका है, आपके अंदर योग्यता है तो सब लोग यहां पर आ सकते हैं। सभी लोग इस पद के लिए यदि अपनी योग्यता के अनुसार चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये भी एक गणतंत्र की पहचान है जो हमारे यहाँ पर है, इसलिए भी इसको गणतंत्र बोलते हैं। इसके अलावा हमारे देश के अंदर जो भी हमारे एक तरह से हम बात करें कि भाई जैसे कोई भी पद होते हैं या सरकारी पद होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के जो पोस्ट होते हैं, वहां पर भी सबको समान अधिकार है। आरक्षण की बात थोड़ी सी अलग है, लेकिन फिर भी आरक्षण हो करके भी हम लोग सारे लोग जो है वो उसके लिए कैपेबल होते हैं। तो ऐसे कुछ विशेष अधिकार हैं जिनकी वजह से एक गणतंत्र कंट्री बनती है, और यही बात जो है वो हमारे देश पर लागू होती है, और इस वजह से हमारा देश गणतंत्र है। जबकि ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, रिपब्लिक नहीं है, वो एक मोनार्की है। अब देखिए क्या हुआ, अब क्या हुआ, हमें ये 26 जनवरी को क्यों मनाया गणतंत्र, ये हमने इसलिए मनाया रिपब्लिक डे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जब कंप्लीटली अप्लाई हुआ, लागू हुआ, तब हमें पता चला कि हमारा देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष है वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश के राष्ट्रपति बनाए थे, अंतरिम राष्ट्रपति बनाया था हमने। हालांकि इनका इलेक्शन तो 1952 में हुआ था, लेकिन उस समय जब लोकसभा, राज्यसभा और एमएलए एमपी नहीं थे तो हम उसको इलेक्शन कैसे कर सकते थे। तो 26 जनवरी को जब ये बात लागू हुई तब हमें पता चला, और हमने एक राष्ट्राध्यक्ष जो था वो, उसके बाद हम लगातार जो है वो, ये तो अंतरिम बने थे, है ना, अंतरिम जो है वो एक राष्ट्रपति बने थे 1952 तक। 1952 से कौन बनाने लगी, जनता बनाने लगी। अब जनता बनाने लगी तो इस समय ऐसा माहौल नहीं था कि हम लोग 1950 से इसको बनाए, लेकिन हम लोग 1950 से ही मानते हैं कि हमारा देश का राष्ट्राध्यक्ष पब्लिक के द्वारा बनाया जाता है।
और ये बात कब लागू हुई? 26 जनवरी को, इसलिए हमारा देश गणतंत्र है। 26 जनवरी को हमारा संविधान सामने आया, तब हमें पता चला कि किसी स्पेशल वर्ग को हमारे पास कोई स्पेशल अधिकार नहीं है। यह बात भी हमें 26 जनवरी को पता चली। किसी सब जो भी पद है उनका, उनके ऊपर सबका समान अधिकार होगा, यह बात भी हमें 26 जनवरी को ही हमारे सामने क्लियर हुई। इसलिए ये हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी को लागू होने की वजह से एक रिपब्लिक बनाया जाता है, इसलिए इसको रिपब्लिक बोलते हैं। और राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए ये जो राष्ट्राध्यक्ष होता है हमारा हेड ऑफ स्टेट जो है, हेड ऑफ स्टेट जो है वो पब्लिक के द्वारा बनाया जाता है। इसीलिए हमारा देश गणतंत्र है, इसीलिए 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। समझ रहे हो इस चीज को? तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमें ध्यान देनी है। और गणतंत्र के अंदर लोकतंत्र में ये बारीक सा जो अंतर होता है जो आपको ध्यान रखना है। हमारा देश जो एक लोकतंत्र जो बना, लोकतांत्रिक कंट्री जो बना, वो लोकतांत्रिक कंट्री तब बन गया था जब देश आजाद हुआ था। लेकिन गणतंत्र तब बना जब हमने संविधान में इस चीज को लिखा, इसको लिखा कि भाई हमारा राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा बनाया जाएगा। ये लिखा हुआ सामने 26 जनवरी 1950 को आया था, इसलिए हुआ। 26 नवंबर भी एक बड़ा दिन था, इसलिए हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया। अब बात यह आती है कि क्या वास्तव में हम लोग एक जो राजतंत्र, एक रिपब्लिक कंट्री बन पाए हैं? इन सभी आधार पर देखें तो क्या वास्तव में बन पाए? तो उसमें देखिए ऐसा तो यहां तो है, औपचारिक रूप से हमें दिख रहा है कि हम लोग राष्ट्रपति को बनाते हैं और औपचारिक रूप से हमारा देश रिपब्लिक है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ चीजें देखें तो हम आज भी वास्तव में रिपब्लिक पूरी तरीके से नहीं हो पाए, क्योंकि मैंने बोला था कि जो पोस्ट है उन पर सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन आज आप देखते हैं तो वास्तव में ऐसा होता है कि सभी के ऊपर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, सभी पोस्ट के ऊपर। चाहे वो हम बात करें अपने नेताओं की, तो कुछ ऐसे परिवार हैं, शायद आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनकी वजह से आज यदि किसी परिवार का कोई नेता है तो आगे जो वंशवाद मैंने बता दिया आपको, आप समझ गए होंगे। मैं पूरी खुल करके इसमें बात इतना समय ना हो करके मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहा था, इसलिए कभी इसके ऊपर भी पूरी विस्तार से चर्चा होगी। तो आप समझ सकते हो कि आज हमारे देश में एक नेता है और उसके बाद ही अगले नेता आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई नेता योग्य भी होता है, उसका बाप नेता है, कोई योग्य है तो फिर वो नेता बन रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसका बाप दादा नेता थे, वो योग्य नहीं है, फिर भी वो नेता बन रहा है। समझ रहे हो? ऐसे चला रहा है, तो हम लोग इसको नहीं मानेंगे कि हम लोग कंप्लीटली अभी तक भी रिपब्लिक बन पा रहे हैं। सबको मौका नहीं मिल रहा है, जो एक इसी वजह से एक परिवारवाद, वंशवाद जिसको अपन बोलते हैं, यही हो रहा है। चाहे आप न्यायपालिका की बात करें, न्यायालय में आज जज लोग जो देखते हैं, हम लोग जज बनते हैं, तो शायद ऐसा होता है कि हमारे देश के कुछ ही ऐसे चुनिंदा जो खानदान है जिनके जज परंपरा चली आ रही है, वो लगातार बढ़ते आ रहे हैं। तो और सभी को जो है इस जगह जाने का हालांकि अपॉर्चुनिटी, लेकिन पहुंच नहीं पाते। तो ये यहाँ पर एक सुधार करने की जरूरत है। बाकी हमारा देश वास्तव में रिपब्लिक है। कुछ चीजों को, कुछ कमियों को छोड़ दिया जाए तो कुछ कमियां तो साथ लेके भी चल सकते हैं हम, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए। अब बड़ी बात है कि हमारा देश तो चलिए बात कर ली हमने गणतंत्र की इसकी, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। दुनिया के हिसाब से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो ऐसा है कि अपने यहां पर कुछ प्रभाव है जो वास्तव में हम लोग बात करते हैं इसकी। एक जो देश होता है, कोई भी कंट्री होती है, हम लोग पहले क्या थे? राजतंत्र थे, हम लोग मोनार्की में थे वास्तव में, जब कभी ब्रिटेन के शासन में थे, या फिर उससे पहले हमारे देश में राजा महाराजा हुआ करते थे। वास्तव में देखा जाए तो हमारा देश ही एक रजवाड़ों का देश था। राजस्थान की बात करें तो पूरा ही रजवाड़ों का देश है। हमारे देश में वास्तव में पूरी तरीके से क्या थे? बहुत भयंकर तरीके से राजा हुआ करते थे, और ब्रिटेन के समय में भी राजा था, दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी पहले भी। तो हमारा देश हकीकत में देखा जाए तो मोनार्की देश होना चाहिए था, लेकिन हम लोग यहां से यात्रा शुरू करके हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, यहां तक पहुंच चुके हैं। हम लोग एक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक स्टेट बन चुके हैं। रिपब्लिक डेमोक्रेटिक स्टेट, दोनों शब्द हम अपने लिए बोल सकते हैं, और दोनों शब्द मैंने बोले तो दोनों का आप मतलब समझ गए भाई क्या चीज है। लेकिन आज भी जो कंट्रियां होती हैं उसके अंदर कुछ रूप होते हैं जो अलग अलग देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जिनके अंदर आज भी वास्तव में राजतंत्र ही चला रहा है, पूरी तरीके से राजतंत्र है। हम ब्रिटेन को राजतंत्र नहीं बोलेंगे, मोनार्की नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पर भी जनता का शासन है। तो यहां पर मोनार्की और जो थोड़ा सा अपना ये डेमोक्रेटी है, दोनों है। हम ब्रिटेन को किस कैटेगरी में शामिल करेंगे? हम ब्रिटेन को इस कैटेगरी में शामिल करेंगे कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी संविधान के अनुसार उन्होंने संवैधानिक राजतंत्र अपना रखा उन्होंने। और संवैधानिक राजतंत्र के साथ साथ उसमें क्या है? उसमें डेमोक्रेटिक भी है और उसमें मोनार्किक भी है, दोनों भी चीजें हैं, क्योंकि वहां पर पब्लिक का शासन भी है और वहां पर राजतंत्र भी है, वहां राजा भी है। देखिए ये यहां तक ही पहुंचा है, हम लोग यहां तक पहुंच चुके। यहां से यात्रा शुरू होती है सभी देशों की। उसके बाद ये मिक्स में आते हैं, जैसे राजा भी होता है और राजा होने के साथ साथ कुछ चीजें जो है वो किसकी होती हैं? राजा के साथ साथ कुछ चीजें जो है वो जनता की भी होती हैं।
राजा का भी शासन होता है, जनता का भी शासन होता है इस स्थिति में। उसके बाद लोग यहाँ पहुंचते हैं। जैसे आज कई देश ऐसे हैं जो इस स्थिति में, जैसे हम लोग बात करें सऊदी अरब की, सऊदी अरब के अंदर वास्तव में आज भी क्या है, आज भी ये एक तरह से राजतंत्र ही वहां चला रहा है, और वहां किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं है, राजा की ही चलती है यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर। एक ऐसा कंट्री होती है जिसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं भाई सब कुछ राजा का ही होगा। इसके अलावा एक शहर है, एक छोटा सा शहर सिटी है, और वो एक कंट्री है, छोटा सबसे देश, दुनिया की सबसे छोटी कंट्री मानी जाती है वो वेटिकन सिटी। और ये जो वेटिकन सिटी है, इस वेटिकन सिटी के अंदर भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भी पूरी तरीके से आज क्या है, लोकतंत्री है वेटिकन सिटी, है ना। तो ये इसी में माना जाता है। इसके अलावा कुछ कंट्रियां और है जिसमें ऐसा माना जाता है, जैसे नॉर्थ कोरिया, है ना। नॉर्थ कोरिया जो है वो भी आज ऐसा ही है। नॉर्थ कोरिया के अंदर भी पूरी तरीके से क्या है, ये राजतंत्री है। ऐसे कुछ मिक्स कंट्रियां भी है आज जो जिनके अंदर लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों चीजें चली आ रही हैं। इनमें जैसे जॉर्डन और ओमान जैसी कंट्रियां हैं आज, जिसमें कुछ राजा का भी चलता है और कुछ जो है वो किसका चलता है, कुछ अपने पब्लिक का भी चलता है वहां पर। यहाँ पर बहुत सारी कंट्री हैं इस कैटेगरी के अंदर। देखिए इस कैटेगरी में बहुत सारी कंट्री हैं। आप बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन भी आज इसी कैटेगरी के अंदर आता है। कनाडा भी आज इसी कैटेगरी के अंदर आता है ना। ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी इसी कंट्री के अंदर आता है, और ऐसे बहुत सारे जो देश हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। वास्तव में हम लोग इनसे आज बहुत अच्छे हैं, वहां पर आज भी राजतंत्र है। देखो ब्रिटेन जैसे देशों में, जबकि हम लोग इसको कब का विदा कर चुके हैं, कभी ये हम पर शासन करते थे, आज हम लोग इनको इस चीज से विदा करके हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। जबकि रिपब्लिक कंट्री के अंदर हमारा इंडिया जैसे देश आते हैं, यूएसए जैसा देश भी आता है ना, तो अपना इंडिया जो है वो भी इस कंट्री में, इस कैटेगरी में आता है। यूएसए जो है वो भी इस कैटेगरी में आता है। तो ऐसे बहुत सारे जो देश हैं जो इस कैटेगरी के अंदर इनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा फिनलैंड भी है, स्विट्जरलैंड भी है, रूस भी है। रूस के अंदर भी अभी तक यही चला रहा था, लेकिन कुछ समय पहले देखिए वहां के राष्ट्रपति ने भी कहा कि मैं परमानेंटली 2035 तक रहूंगा, तो वो भी थोड़ा सा उस कैटेगरी के अंदर थोड़ा सा संकट आया। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी आज भी पीछे जाना चाह रहे हैं। तो ऐसे करते हुए हमारा देश इस ओर बढ़ रहा है। अब आप, मुझे उम्मीद है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपको सामने लाने की थोड़ी सी कोशिश की थी। तो इस हिसाब से हम देखें तो वास्तव में हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक के साथ रिपब्लिक भी है। यही थोड़ा सा सूचना देने के लिए बात थी। आप लोग जाते जाते जरूर कमेंट करके जाना, नए हैं तो आप लोग जरूर चैनल के साथ जुड़ जाइए। बहुत सारी ऐसे जीके के हम लोग बात कर रहे हैं, सभी एग्जाम के हिसाब से बहुत गहनता से हम चीज़ों को समझने के, तथ्य के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर से सभी को हमारे यहाँ पर रिपब्लिक डे की सभी को शुभकामनाएं, और जाते जाते लाइक जरूर करके जाना, शेयर जरूर करके जाना। जय हिंद, जय भारत।